नमस्कार, मध्य प्रदेश तक देख रहे हैं आप। खुरई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेस वार्ता की और पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए सनातन को देश में और मजबूत करने के साथ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। खुरई के गेहूं की गुणवत्ता को लेकर खुरई को अन्नपूर्णा नगरी का दर्जा दिया। खुरई बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए। एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन को मिटाने वालों को ललकारा। सनातन को भारत में मजबूत करने के लिए जातिवाद से ऊपर उठने का संदेश दिया। भारत को हिंदुत्व राष्ट्रीय बनाने के लिए एक बार फिर सभी सनातियों को एकजुट होने को कहा। हमें कागजी हिंदू राष्ट्र के अलावा सभी के दिलों में हिंदू राष्ट्र जगाना है। सनातन पर आने वाले कई बयानों का जवाब देते हुए इसे विदेशों की साजिश के तहत सोची समझी रणनीति बताया। जब तक सनातनी कुंभकर्ण की नींद सोते रहेंगे तब तक सनातन को बीमारियों की तरह बताते रहेंगे। हिंदू सुनकर चुप हैं और इसी का नतीजा है कि इस चुप्पी को दुर्भाग्य बताया गया है। कहा कि हृदय बहुत दुखी है और मिल रही धमकी के संबंध में कहा कि सनातनी अब बहुत एकजुट हो गए। जो कुछ कर नहीं पा रहे वे केवल धमकी दे सकते हैं। यदि उसके हाथों लिखी होगी तब तक देश में हजारों धीरेन्द्र शास्त्री बना जाऊंगा। और भारत और इंडिया के नाम पर कुछ न कहने की बात कही। भारत में गौ माता की स्थिति को हम सबको जिम्मेदार बताया। 140 करोड़ की जनसंख्या में 37 करोड़ गौवंश को संभालने की नाकामी बताई। उन्होंने कहा कि गौशाला नहीं उपाय के हिंदू एक उपाय। खुरई के गेहूं की गुणवत्ता को लेकर खुरई को अन्नपूर्णा नगर की उपमा दी है और राजनीति में आने की बात को सिरे से नकार दिया है। महाराज जी कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा लगा। बहुत आते ही विचार बहुत अच्छा लगा कि खुरई का गेहूं मुंबई में खुरई के नाम से जानते हैं। जी मुंबई में खुरई के गेहूं के नाम से, बल्कि जो यहाँ पर गेहूं की उपज होती है वो सरबती जी सरबती को बहुत बेस्ट सरबती जो होता है वो पाया जाता है। 306 बोलते हैं। 306 नंबर सरबती गेहूं पाया जाता है। 306 नंबर नहीं मंगाते। मुंबई के उसमें बाजारों में खुरई नाम से गेहूं प्रसिद्ध है। इसीलिए माई बाप हमने इस खुरई को अन्नपूर्णा नगरी कहा है। महाराज जी अनुभव कैसा रहा आपका? प्रथम बार आपका नगर आगमन हुआ तो यहाँ की जनता और आपके जो सनातनी आपके अनुयायी है बहुत ही महाराज कल शोभा यात्रा निकालना है। सनातन धर्म के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो पुरानी पद्धति दी गई है, जो अकबर के समय की जो शिक्षा पद्धति हमारे लिए बच्चों को पढ़ाई जा रही है, सनातन धर्म की शिक्षा पद्धति क्यों हमारे लोग से अपडेट नहीं है? धीरे धीरे बदलाव होगा। एक साथ हम बहुत करेंगे तो बिखर जाएंगे। पहले हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र जगाना है। अभी कल तक तो लोग हिंदू कहने से सकुचाते थे, भयभीत रहते थे, कोई काट ना ले। आज एक नई क्रांति तो आ रही है कि वो अपने आप को ताल ठोक के हिंदू बोल रहे हैं। इतना भी क्या काम है। धीरे धीरे समय आएगा, सब सनातनी करेंगे तो देखना, हमें भरोसा है अपने आराध्य पर, वो आपकी बात को भी पूर्ण करें। महाराज जैसा कि एक राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करें? महाराज देखने में आ रहा कि और अभी G2 शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसमें देश का नाम G20 शिखर सम्मेलन, उसमें इंडिया की जगह भारत का नाम रख दिया गया है। तो आपकी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए इंडिया ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए कि भारत? आप देश को किस नाम से देखते? अब इस पर कुछ भी बोलेंगे तो विवादित स्थिति बनेगी। भारत प्राचीन नाम है, अंग्रेजों ने आकर के उसको इंडिया नाम से संबोधित किया। बस इतना ही कहना है। महाराज जी सनातन को लेकर के वो कभी भी कुछ भी उलझुल बयान आती है। आखिर सनातनी के जो उपासक है ये कब तक ऐसा मतलब जब तक ये कुंभकर्ण की भांति सोए रहेंगे, जब तक एकजुट नहीं होंगे, तब तक तुम्हारे ही देश में, तुम्हारे ही घर पर, तुम्हारी परम पिता को, तुम्हारे पिता ये अनाप शनाप बोलेंगे, ये कोरोना बताएंगे, ये यहाँ तक कि इनको कैंसर बताएंगे, अनेक अनेक बीमारियों के नाम से तुलना करेंगे। बस दुर्भाग्य इस बात का है कि हिंदू सुन कर के भी चुप है। कुछ गिने चुने लोग जवाब दे रहे हैं, बल्कि सनातन तो ये राजनीतिक विषय है, एक इस देश की संप्रभुता का विषय, ये है इस देश का श्वास है सनातन, और पूरी पृथ्वी का श्वास है सनातन। उस पर किसी ने उंगली उठाई है, यूँ मानो हमारे तुम्हारे पिता के ऊपर किसी ने उंगली उठाई है।
पिता के ऊपर उंगली उठाने के बाद भी संतानें चुप रहे और उसको मुंह तोड़ जवाब ना दे, ये देश का दुर्भाग्य है। महाराज श्री